ये कहानी किंगडम ऑफ एलाफेस्टा के क्राउन प्रिंस सिसिल और इसकी क्यूट मोटी फियोंसे बर्टिया की है। सिसिल बचपन से ही एक जीनियस और ब्रिलियंट लड़का है। उसके लिए दुनिया की किसी चीज को भी करना बहुत ही आसान और बोरिंग है। लेकिन एक दिन उसकी लाइफ में बर्टिया की एंट्री होती है। बर्टिया की अजीब हरकतें सिसिल को बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं, जिस वजह से वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और इसी तरह उन दोनों के रिलेशनशिप की शुरुआत होती है। एनिमे की शुरुआत में सिसिल एक मैथ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है। वो एक न्यू फॉर्मूला बनाकर उसे सॉल्व करता है। अनएक्सपेक्टेडली वो इसे सॉल्व भी कर लेता है। टीचर ये देखकर बहुत खुश होते हैं और किंग को बताने चले जाते हैं। सिसिल सोचता है ये तो बहुत ही आसान था, कितना बोरिंग है ये। नेक्स्ट सीन में उसकी फियोंसे उसके सामने आती है। योर हाइनेस, मैं एक विलनेस हूँ। मेरा काम है आपको और हीरोइन को अलग करना और आखिर में आपको हैरान कर देना। फिर सिसिल हमें बताता है ये है बर्टिया, मार्कस की बेटी। आज इंगेजमेंट के बाद पहली बार मैं इसे फेस टू फेस मिल रहा हूँ। इसकी बातें ठीक आप लोगों की तरह हमारे भी सर के ऊपर से गुजरी हैं। वो कहता है बर्टिया, खड़े होकर बातें करना मुश्किल है, क्या चाय पीते बातचीत करें? इससे मिलो, ये है जीनो, मेरा पर्सनल बटलर। तो तुम क्या कहना चाह रही थी, जरा खुलकर बताओ। वो कहती है अपनी पहली लाइफ में वो जापान में रहती थी। वहाँ वो एक गेम खेला करती थी जिसमें आप एक प्रिंस के दिल को जीतने की कोशिश करते हैं। मुझे वो गेम बहुत पसंद था। जब इस दुनिया में मेरी आंख खुली तो मैं समझ गई, मैं इस गेम में आ गई हूँ। इस गेम में सिसिल हीरो है, एक हीरोइन जो फ्यूचर में आएगी, और मेरा रोल एक विलनेस फियोंसे का है जो हीरोइन को बुली करेगी और सिसिल का प्यार खो देगी। सिसिल उससे एंगेजमेंट तोड़ देगा और उसकी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। शॉर्ट में कहूँ तो मुझे हरा कर तुम दोनों को एक साथ खुश रहने का मौका मिलेगा। सिसिल सोचने लगता है आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे किसी की बात समझ में ना आई हो। क्या ये कुछ ज्यादा ही सोचती है या अपनी तरफ से कहानियां बना रही है? खैर मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं, जब तक कि ये फ्यूचर क्वीन के लिए कोई दिक्कत की बात ना हो। सिसिल को उसकी बातें इंटरेस्टिंग लगती हैं। वो कहता है मुझे विलनेस के बारे में और बताओ। वो कहती है उसके रास्ते में जो भी आता है वो बिना रहम किए उसे बर्बाद कर देती है। वो एक स्ट्रॉन्ग, नोबेल और ब्यूटीफुल लड़की है। अच्छा, तुम्हारा मतलब स्ट्रॉन्ग, नोबेल और ब्यूटीफुल? ये सुनकर वो उदास हो जाती है। शायद मैं भूल गई मैं बर्टिया हूँ, एक मोटी और बदसूरत लड़की। सिसिल भी गिल्ट फील करने लगता है, शायद उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। वो कहती है ये बर्टिया है, मैं हूँ। तो ठीक है प्रिंस सिसिल, मैं अब खुद को सुधारूंगी और वापिस आऊंगी। ये कहने के बाद वो पूरे 1 साल के लिए अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। जीनो पूछता है तो अब आप क्या करने वाले हैं? वो कहता है मेरी फियोंसे होने के नाते उसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, पर तुम्हें तो पता है बचपन से मैंने जिस चीज को भी ट्राई किया उसे पहली ही कोशिश में कर लिया, इसलिए सब कुछ मेरे लिए बोरिंग होता गया। लेकिन बर्टिया की बातें बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होती हैं, मैं उसे समझ नहीं पाता, इसलिए वो मुझे काफी इंटरटेनिंग लगती है। उस 1 साल के अरसे में वो अपने बटलर के जरिए बर्टिया के कामों पर नजर रखता है। अब 1 साल गुजर जाता है। एक दिन अचानक बर्टिया सिसिल के सामने आती है। भाई साहब, बर्टिया पूरा ग्लो अप करके कमबैक करती है। उस 1 साल में उसने जॉगिंग और एक्सरसाइज वगैरह करके अपना वेट लूज कर लिया होता है। वो सिसिल के करीब आकर कहती है तो अब मैं आपको कैसी लग रही हूँ? लेकिन उसके डैड उसे एक पंच लगाते हैं। बर्टिया, तुम्हारे अंदर मैनर्स नहीं है क्या? वो सिसिल से भी अपनी बेटी की बेवकूफी के लिए माफी मांगते हैं। सिसिल कहता है अरे नहीं, बर्टिया बहुत अट्रैक्टिव लग रही है। ये सुनते ही वो शर्माने लगती है। योर हाइनेस, क्या आप इसे एक बार और कहेंगे? लेकिन उसका बाप उसे बहुत ही सख्त लहजे में समझाता है, उसने तुम्हारी तारीफ कर दी तो ये मत समझना वो तुम्हारे पर लट्टू हो गया है। उसके अंदर इमोशंस नाम की कोई चीज नहीं है, वो बहुत ही कोल्ड नेचर का है। अब इसके बाद चाय पर बर्टिया की फॉक्स पेट नीचे उतर जाती है। सिसिल कहता है मुझे लगा ही था ये जिंदा है। वो कहती है जब से मैं इससे मिली हूँ इसे मुझसे लगाव हो गया है, इसलिए मैंने इसे अपना स्कार्फ बना लिया। खैर वो उसे केक ऑफर करता है। बर्टिया की मेड उसे इशारा करती है। वो कहती है मैं डाइट पर हूँ। सिसिल कहता है चिंता की कोई बात नहीं, इसमें चीनी ना होने के बराबर है, इसलिए वो उसे मजे ले लेकर खाती है। तभी वो उसे कहता है कल मैं 11 साल का हो जाऊंगा, मैंने बर्थडे पार्टी रखी है तो तुम जरूर आना। बर्टिया को ये सुनकर धचका लगता है, इसका मतलब अगले साल मैं 10 साल की हो जाऊंगी। वो फूट फूट कर रोने लगती है। योर हाइनेस, मेरी मॉम मरने वाली है। सिसिल कहता है तुम ये क्या बोल रही हो? गेम के मुताबिक जब मैं 10 साल की होंगी यहाँ पर एक बीमारी फैलेगी, उस बीमारी से बहुत
बहुत लोगों की जाने जाएंगी, यहाँ तक कि मेरी मॉम भी इस बीमारी की वजह से गुजर जाएंगी। इस बीमारी का इलाज लियोना लीफ से होगा, जिसे ढूंढने में बहुत देर लग जाएगी। फादर इसे ढूंढने में अपनी जी जान लगा देंगे। वो किंग से भी जाकर मदद मांगेंगे, लेकिन फिर भी सिसिल कहता है तो जो तुम कह रही हो वो 1 साल बाद होगा, तब तक के लिए हम इसका हल निकाल सकते हैं। बर्टिया कहती है पर ऐसा करने से तो गेम का सीक्वेंस ही बदल जाएगा। वो पूछता है तुम्हारे लिए गेम का सीक्वेंस जरूरी है या तुम्हारी माँ? ऑफ कोर्स मेरी मॉम। ये लो अपने आंसू साफ करो और अपने फियोंसे पर भरोसा रखो, मैं कुछ न कुछ कर लूंगा। सिसिल सोचता है मैंने इस हब के बारे में पढ़ा तो था, ये सच में बहुत कीमती होती है और आसानी से मिलती भी नहीं। अब सीधा हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। आज बर्टिया का बर्थडे होता है। वो सेसिल पर चिल्ला रही होती है, आखिर आपने ये कैसे किया? मुझे जानना है, मुझे जानना है, मुझे जानना है। आप हमेशा लेटर का रिप्लाई करते रहे, सब ठीक है, तो बताएं आपने ये कैसे किया? पहले तो वो बर्टिया को बहुत सताता है, फिर वो उसे बता ही देता है जितनी भी इंफॉर्मेशन तुमने मुझे दी थी मैंने उस पर स्टडी करना शुरू कर दिया। मैंने काफी सारी किताबें पढ़ी, हर्बल डॉक्टर से भी जानकारी इकट्ठा की। मैंने एक प्रोफेशनल डॉक्टर को हायर किया और उन्हें कहा मैं इन इन्फेक्शंस पर स्टडी करना चाहता हूँ, और आखिरकार मैंने उस दवा को बना ही लिया। अब मसला इसे टेस्ट करने का था। उन दिनों ये बीमारी फैलना शुरू हो गई। पहले तो मैं बहुत हैरान हुआ, अगर मैं बर्टिया की स्टोरी पर यकीन ना करता तो बहुत तबाही हो जाती। खैर इसी तरह उन्होंने इस बीमारी पर काबू पा लिया। उसके साथ साथ वो बर्टिया से कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज भी है। वो एक बॉक्स खोलकर दिखाता है, मेरे पास तुम्हारे लिए बर्थडे प्रेजेंट है जो मैंने खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाया है। बर्टिया को ये बहुत ही प्यारा लगता है, जो कि सच में था भी। वो बताता है रिसर्च करते हुए मुझे पैलेस में एक बुक मिली और उसके नॉलेज से मैंने तुम्हारे लिए ये लॉकेट बनाया, क्योंकि तुम मेरी वाइफ बनने जा रही हो। ऐसा मुमकिन है कि फ्यूचर में चलकर तुम्हें कोई खतरे का सामना करना पड़े। ये कोई आम लॉकेट नहीं है, ये लकी चार्म है जो तुम्हें हर खतरे से प्रोटेक्ट करेगा। और ये कहते ही वो लॉकेट उसके गले में पहना देता है। बर्टिया तो अपनी जगह पर ही फ्रीज हो जाती है। वो शर्माते हुए कहती है थैंक यू वेरी मच, तुमने मेरे लिए इतना सब किया। अब देखना मैं भी तुम्हारे लिए एक परफेक्ट विलन बनूंगी। मैं हर हाल में आपको और हीरोइन को एक करके ही रहूंगी। अब इसके 1 साल बाद बर्टिया के फादर सिसिल से मिलने आते हैं। वो कहते हैं बर्टिया को न जाने क्या हो गया है, पिछले 1 साल से वो मुझे विलन्स वाले इवल काम करने को कह रही है। यहाँ तक कि बर्टिया उनके लिए एक बुक भी लिखती है जिसका टाइटल था विलन कैसे बना जाए। जब सेसिल उसे खोलता है, भाई सच में उस बुक में करप्शन करने वाली और हेरा फेरी करने वाली बातें लिखी हुई थी। वो सोचता है ये सभी मेथड्स तो काफी रियलिस्टिक हैं, ऐसा उसने कहां से सीखा होगा। उसके डैड तो बहुत ही परेशान हो चुके थे, दिन रात वो मुझे क्रिमिनल बनने के लिए कहती रहती है। सेसिल कहता है इस बात को लेकर आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है ये सिर्फ जवानी का एक फेज है जहाँ लड़कियाँ थोड़े डेंजरस या बैड बॉयज की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। मार्कस कहता है अगर सच में ऐसा है तो वो मुझे बुरा बनाने की बजाय तुम्हें बुरा बनाने की कोशिश क्यों नहीं करती। सेसिल कहता है वो अपने फादर से बहुत प्यार करती है, शायद ये सब उसके फादर के ज्यादा लाड प्यार का असर हो। मार्कस कहता है हाँ शायद ऐसा मुमकिन है। बहुत जल्द ही आपका और मेरी बेटी का सोसाइटी में ऑफिशियल मीटअप होने वाला है। एक फादर होने के नाते मैं बहुत इमोशनल भी हूँ और काफी टेंशन में भी, लेकिन सेसिल उसे यकीन दिलाता है कि सब ठीक रहेगा। वो बर्टिया के साथ खड़ा रहकर उसे सपोर्ट करेगा। अब सोशल डेबट का दिन होता है। बर्टिया बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसे देखते ही सेसिल के अंदर भी कुछ कुछ होने लगता है। वो उसकी तारीफ करता है, तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। बर्टिया शर्माने लगती है, फिर वो कहती है क्या आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं ना ताकि मैं विलनेस का रोल निभाने में कोई कसर न छोड़ूं। सेसिल को उसकी ये बातें दिलचस्प लगती हैं, इसलिए वो चुपचाप उसे सुनता है। अब नेक्स्ट सीन में दोनों सोसाइटी के सामने आते हैं। सभी नोबेल लोगों से मिलते हैं। एक टकला आदमी बर्टिया के पास आता है। मिस बर्टिया आप हमेशा की तरह कितनी क्यूट लग रही हैं। वो बर्टिया के हाथ को रब करते हुए कहता है आपसे मिलकर मेरा दिन बन गया, क्या आप मेरे साथ घर चलना पसंद करेंगी। सेसिल को ये देखकर जलन होती है, आखिर ये बंदा होता कौन है जो इतनी आराम से किसी और की फियोंसे को इस तरह टच कर रहा है। सेसिल तुरंत बर्टिया को अपनी तरफ खींचता है, मुझे माफ करना विस्काउंट, शायद बर्टिया को घबराहट हो रही है इसलिए मैं उसे यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। बर्टिया जब उससे ऐसा करने
करने की वजह पूछती है, वो बताता है, बर्टिया मुझे सच सच बताना, विलन बनने वाली बुक के लिए जो इन्फॉर्मेशन तुमने इकट्ठा की थी वो विस्काउंट से ली थी, है ना? बर्टिया जवाब में हाँ बोलती है। क्या तुम मुझे डिटेल में बताओगी? जब विस्काउंट फादर से मिलने आए थे तब मुझे याद आया कि वही उन लोगों में से एक था जिसने फादर को विलननेस के रास्ते पर डाला, इसलिए मैंने पूरी कोशिश की उससे दोस्ती करने की और आखिरकार मैं उसे विलननेस बनने के लिए इंस्ट्रक्शंस लेने में कामयाब हो गई। सिसिल कहता है, विस्काउंट एक नंबर का वो आदमी है, वो एक ठरकी इंसान है जो छोटी उम्र की लड़कियों में रोमांटिक इंटरेस्ट रखता है। गाइस समझ रहे हो ना आप लोग रोमांटिक इंटरेस्ट से मेरा क्या मतलब है? वेल वो कहता है, क्या तुम्हें ये पता था? क्या उसने कभी तुम्हें हाथ लगाया? बर्टिया याद करती है, उसने कई बार। नहीं, बर्टिया को तो वो इंसान हैवान लगने लगता है, वो रोने लगती है, पर सिसिल उसे गले लगाता है। सब ठीक है बर्टिया, फिक्र मत करो, उसने मेरी फियोंसे पर हाथ डाला, इसका नतीजा उसे भुगतना ही होगा। सिसिल कहता है, ठीक से याद करो और बताओ क्या कोई और भी इसमें शामिल है? गेम में मेरे फादर को भड़काने वाले बाकी लोग काउंट कॉनमोर्नो और बैरन हैं, जिनसे मेरी अभी तक मुलाकात नहीं हुई। सिसिल बर्टिया से कहता है, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज ऐसे डेंजरस काम करना बंद करो। बर्टिया कहती है, मैं ख्याल रखूंगी कि ऐसा दोबारा ना हो, लेकिन उसकी सुई वहीं पर अटकी थी। आगे से मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ऐसे घटिया आदमियों से मैं दूर रहूं। अगर मैंने ये सब बंद कर दिया तो आपकी और हीरोइन की हैप्पी एंडिंग नहीं होगी, इसलिए मैं अपना बेस्ट दूंगी। सिसिल सोचता है, इसे जितना भी समझा लो ये मेरी कहाँ सुनने वाली है। अब नेक्स्ट सीन में सिसिल मार्कस को बताता है, मैंने कुछ अफवाहें सुनी हैं विस्काउंट कॉनमोर्नो और बैरन के बारे में, वो क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं और विस्काउंट ने तो बर्टिया के साथ गलत हरकतें करने की कोशिश की है। उसके फादर भी गुस्से में आ जाते हैं, ये बिल्कुल माफी के काबिल नहीं है, प्लीज आप उन्हें बर्टिया से मिलने मत दीजिएगा। और इसके साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि आप एक जासूस की तरह उन पर नजर रखें और उनके क्रिमिनल एक्ट्स के खिलाफ सबूत इकट्ठा करें। आप बेफिक्र हो जाएं, मैं उनकी बैंड बजा दूंगा। अब इसके 6 साल बाद सिसिल ने हाल्म एकेडमी में एडमिशन ले लिया है और आज उसका वहाँ पहला दिन है। बर्टिया भागते हुए आती है, योर हाइनेस हमारा बेबी हो गया है। सिसिल के रंग उड़ जाते हैं, आसपास के स्टूडेंट्स भी सोचने लगते हैं, सिसिल तो मर्दों में मर्द निकला। माना मैं काफी बोर होता हूँ, लेकिन शादी से पहले मैं कभी अपनी फियोंसे को हाथ नहीं लगाऊंगा। सिसिल उसकी कमर से पकड़कर कहता है, बर्टिया ठीक से बताओ किसका बच्चा हुआ है और किससे? इस तरह तो सब गलत समझ लेंगे। जब उसे इस बात की समझ आती है वो शर्मा कर अपना मुंह फेर लेती है, प्लीज कुछ गलत मत समझना, मेरी मॉम मेरे डैड से प्रेग्नेंट हुई है, मैंने और प्रिंस सेसिल ने तो अभी तक किस भी नहीं किया, ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। हालांकि सेसिल उन सबको धमका देता है, अगर इस बात को लेकर रूमर्स फैले ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सेसिल उसे घर चलकर सब एक्सप्लेन करने को कहता है, लेकिन बर्टिया उसके साथ एक ही गाड़ी में जाने से शर्मा रही थी। जब मैं अकेली आपके इतना करीब होंगी तो मैं शर्म से ही मर जाऊंगी। सेसिल उसके और मजे लेने के लिए कहता है, घबराओ मत, जब हम दोनों अकेले होंगे तो शायद मैं तुम्हें अपनी पहली किस करने का भी मौका दूं। बर्टिया एक बिल्ली की तरह शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है। अब इसके 6 माह बाद सेमेस्टर कंप्लीट होने पर सेसिल बर्टिया से मिलने आता है। बर्टिया सब एक्सप्लेन करती है, गेम के मुताबिक मेरा कोई सगा भाई नहीं होता, इसलिए मेरे डैड हमारे दूर के रिश्तेदारों में से एक लड़के को अडॉप्ट कर लेते हैं। इस वक्त उसे हमारी फैमिली में होना चाहिए था। उसका नाम कोर्टगेन है, जो हाल्म एकेडमी ज्वाइन करता है। वो वहाँ जल्द ही अपनी पहचान बना लेता है और प्रिंस के करीबी हेल्पर बनने के काबिल हो जाता है। यहाँ गाइस बर्टिया उसे बहुत कुछ बताती है, मैं आपको आसान लफ्जों में समझा देता हूँ। अगर सेसिल हीरोइन के साथ अपनी एंडिंग नहीं करेगा तो पॉसिबल है कि हीरोइन किसी और लड़के को चुन ले। वो कुछ लड़कों के नाम लेती है जो कोर्टगेन की तरह प्रिंस के करीबी हेल्पर बनने के अहल होंगे। अगर ऐसा हुआ तो मुझे यही लगता है कि मेरे भाई एनेथ के साथ कुछ बुरा हो सकता है। मैं हर वक्त इस बात को ही लेकर चिंतित रहती हूँ। सिसिल कहता है, तो मतलब कोर्टगेन को बस हाल्म एकेडमी में एंटर करके मेरे पर्सनल असिस्टेंट के कैंडिडेट के तौर पर क्वालिफाई करना है। अगर ऐसा है तो मेरे पास एक प्लान है, तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो। अब नेक्स्ट सीन में सिसिल कोर्टगेन के पास जाता है। सबसे पहले वो उससे कुछ सवाल पूछता है, क्या वाकई में ये मेरा असिस्टेंट बनने के लायक भी है? उसके शॉकिंग और ब्रिलियंट
आंसर्स देने के बाद सिसिल को उस पर यकीन हो जाता है। वो कहता है तुम पास हुए, मैं चाहता हूँ तुम किसी नोबेल हाउस में अडॉप्ट हो जाओ और वहाँ रहकर मेरे सीक्रेट खबरी के तौर पर काम करो। हाँ, ये ठीक रहेगा। इससे मार्कस की भी जासूसी करने में हेल्प होगी और गेम का सीक्वेंस भी चेंज नहीं होगा। कोडगेन बहुत ही खुश होता है। मुझे लगता था मैं अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही वेस्ट कर दूंगा। आपने मुझे चुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए वो अपनी पूरी जिंदगी उसके लिए वफादार रहने की कसम खाता है। अब नेक्स्ट सीन में सिसिल बर्टिया को बताता है कोडगेन हॉल एकेडमी ज्वाइन करेगा जैसा कि होना चाहिए था। अब ये सुनकर बर्टिया तो बहुत खुश होती है, लेकिन सिसिल उसे पूरा सच नहीं बताता कि वो उसके फादर के साथ मिलकर जासूसी करेगा। अब इसके बाद बर्टिया कहती है अब बस अगर हम रिवर्स हैरिम से बच गए ना तो सब कुछ ठीक रहेगा। सिसिल पूछता है रिवर्स हैरिम, अब ये क्या है? रिवर्स हैरिम मतलब एक लड़की के पास मल्टीपल लड़कों के ऑप्शंस होते हैं जो उससे प्यार करते हैं और वो भी उन सब के साथ प्यार करती है। सिसिल कहता है ये तो सोचने में भी कितना घटिया लगता है। अगर क्वीन के मल्टीपल अफेयर्स हों तो ये एक बहुत बड़ा जुर्म माना जाएगा। बर्टिया कहती है क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो इसलिए तुम उसे छोड़ नहीं पाते और फिर तुम्हें उसे दूसरों के साथ शेयर करना पड़ता है। गेम में ऐसा रूट भी एग्जिस्ट करता है। सिसिल कहता है ऐसा तो कोई बेवकूफ ही होगा जो एक लव अफेयर के लिए पूरे किंगडम को हिला दे। बर्टिया कहती है ऐसा करने के पीछे एक बैक स्टोरी है जिसमें चार्म मैजिक यूज होता है, पर इस दुनिया में तो मैजिक है ही नहीं। गाइज यहाँ मैं आपको बता दूं, हीरोइन के पास चार्म मैजिक होता है जिससे वो बहुत ही आसानी से लड़कों को अट्रैक्ट कर सकती है। सिसिल कहता है मुझे लगता है एक लाइट स्पिरिट ऐसा कर सकती है। हीलिंग की रोशनी का इस्तेमाल करके वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। बर्टिया पूछती है रुको, मतलब इस वर्ल्ड में स्पिरिट सच में हैं? हाँ, ये ना ही सिर्फ हैं बल्कि तुम और मैं तो स्पिरिट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट में भी हैं। बर्टिया का चेहरा तो देखने वाला होता है। क्या? सिसिल कहता है कुरो तुम्हें कहाँ से मिली? एक बार मैं जंगल में गिरकर जख्मी हो गई थी तो कुरो ने आकर मेरा जख्म साफ किया, तभी मैंने उसे ये नाम दिया। ये एक हाई लेवल डार्कनेस स्पिरिट है। कॉन्ट्रैक्ट्स दो तरह से बनते हैं, या तो ब्लड देकर या नाम देकर। तुम देख सकती हो जैसे जीनो मेरा कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट है। गाइस ठीक आप लोगों की तरह बर्टिया के भी सर के ऊपर से सब कुछ जा रहा था, पर जीनो उसे अपने मैजिक का एक नमूना दिखाता है। सिसिल कहता है ये किताबें लो और स्पिरिट्स के बारे में पढ़ना शुरू कर दो। बर्टिया को रियल लाइफ में भी पढ़ाई से नफरत थी। इतनी सारी किताबें देखने के बाद उसके आसपास तो अंधेरा छा जाता है। सिसिल सोचता है एक ऐसी हीरोइन के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप जो लाइट स्पिरिट की पावर यूज करके लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है तो वो मुझ पर भी ऐसा तरीका इस्तेमाल करेगी। वाह क्या बात है। अब इसके बाद हमें हीरोइन को दिखाया जाता है जो भागती भागती एक लड़के के ऊपर पानी उछाल देती है। वो लड़का उसे कुछ कहता पर उससे पहले ही अपनी स्पिरिट्स के जरिए वो उस पर अपने प्यार का जादू चला देती है। भाई मैजिक हो तो हीरोनिया जैसा। अब इसके कुछ साल बाद सिसिल हाल्म एकेडमी में स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बन गया है। इस साल बर्टिया और हीरोइन ने भी एकेडमी में इनरोल किया है। स्टूडेंट काउंसिल मेंबर बर्टिया के बारे में ही बातें कर रहे थे। सिसिल मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। सभी स्टूडेंट्स की नजरें तो बर्टिया पर ही टिकी हुई थी। मेरी सिस्टर इन लॉ है ही बहुत क्यूट, मैं उससे जितना जल्दी हो सके दोस्ती करना चाहता हूँ। सच कहूँ तो मुझे ऐसी लड़कियाँ रेड फ्लैग्स लगती हैं। सिसिल कहता है अच्छा तुम लोग बातें करो, मैं बर्टिया से मिलकर आता हूँ। क्या? बर्टिया के आने से पहले तुम किसी से मुंह लगाना भी पसंद नहीं करते थे, कहाँ गया वो सिग्मा बॉय सिसिल? सिसिल कहता है अरे ऐसी बात नहीं है तो ठीक है, फिर हम लोग भी साथ चलेंगे। उसका छोटा भाई भी बर्टिया से मिलने की जिद करता है। वो सब बर्टिया से मिलने जा ही रहे थे, पर तभी सिसिल की नजर हीरोनिया पर पड़ती है। हीरोनिया उसकी तरफ मुड़कर देखती है। सिसिल कोडगेन से कुछ कहता है उसे ले जाओ और इससे आगे हमें कुछ नहीं बताया जाता। अब इसके बाद वो लोग बर्टिया से मिलते हैं। बर्टिया सिसिल को देखते ही चौंक जाती है। ये सभी लड़कियां बर्टिया की न्यू फ्रेंड्स हैं और ये है कोरो। बर्टिया कहती है आप सच में आ गए और आपके साथ स्टूडेंट काउंसिल मेंबर्स भी हैं। सिसिल कहता है कैसे ना आता, ये वही टाइम है जो हमने मिलने के लिए डिसाइड किया था। ये सभी लड़कियां ड्यूक्स की बेटियां हैं, जिनमें से जोआना तो सिसिल की कजन है। वो कहती है बर्टिया को लगा शायद आप बहुत बिजी हैं इसलिए आप नहीं
नहीं आएंगे। बर्टिया को आपकी चिंता हो रही थी। वो बार बार पीछे मुड़कर देखती और फिर मायूस होकर अपना चेहरा नीचे कर लेती। लेडी जोआना, ये आप क्या कह रही हैं? प्लीज चुप हो जाइए। सेसिल सोचता है ये काफी अजीब है, लेकिन मैं भी बर्टिया से मिलने के लिए बेचैन था। जीनो कहता है, योर हाइनेस, क्या ये कांग्रेचुलेशन गिफ्ट देने का सही वक्त नहीं है? सेसिल बर्टिया को साइड लेकर जाता है। बर्टिया, अकेडमी में इनरोल होने के लिए कांग्रेचुलेशंस। बर्टिया के चेहरे पर एक क्यूट सी स्माइल आती है। ब्लू रोजेस, लेकिन ब्लू रोजेस तो काफी रेयर होते हैं। क्या आपने ये खुद उगाए? हाँ, तुम्हें ये कलर पसंद है ना, इसलिए। पूरी दुनिया में ये सिर्फ एक ही गमला है। बहुत ही सुंदर है ये। इनका कलर बिल्कुल आपकी खूबसूरत आंखों जैसा है। पीछे लड़कियां हंसने लगती हैं। मेरा मतलब ये ब्लू है, इसलिए मुझे ये पसंद आए। अब घर वापस जाते हुए बर्टिया कहती है, गेम का सिनेरियो तो पूरा चेंज हो गया है। आपने मीट क्यूट इवेंट भी कंप्लीट कर लिया है। अब मेरी परेशानी थोड़ी कम हो गई है। गाइज, यहाँ मैं आपको बता दूं, बर्टिया ने अब वो बेवकूफों वाली विलननेस बनने की और हीरोइन को मिलाने की जिद छोड़ दी है। वेल, सिसिल उससे मीट क्यूट इवेंट के बारे में पूछता है। वो बताती है, टी पार्टी पर मिलने से पहले क्या आपने किसी सुंदर लड़की को देखा था जो अपने परिंदे के साथ खेल रही थी? सिसिल कहता है, हाँ, वो अजीब तरह से हंस रही थी और उस सफेद परिंदे से बातें कर रही थी। वो बार बार लोगों को अजीब तरह से देख रही थी। मुझे वो सस्पिशियस लगी, इसलिए मैंने कोड गेम से कहा कि टीचर को बता दे। ये काफी सीरियस मैटर है क्योंकि वो लड़की गेम की हीरोइन है। ये सुनते ही दोनों के चेहरे पर एक वक्त के लिए खामोशी छा जाती है। फिर बर्टिया कहती है, जैसे ही आप उसे देखेंगे, आप मेरे बुके से एक रेड रोज निकाल कर उसे दे देंगे। यही मीट क्यूट इवेंट है। सिसिल कहता है, अच्छा, तो ओरिजिनल गेम में ऐसा होता है। और वैसे भी मैंने तुम्हें बुके नहीं, एक गमला दिया है जिसमें से एक फूल निकालना इम्पॉसिबल है। बर्टिया कहती है, क्या आपको उसे देखकर कुछ फील हुआ? क्या उसे एक बर्ड के साथ इतनी मस्ती करते देख बाकी लड़कियों से अलग आपका इंटरेस्ट जागा? सिसिल कहता है, एक ऐसी यंग लेडी जो अपने गले में जिंदा लोमड़ी लपेटकर आई थी, उसने मुझ पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाला था। अब नेक्स्ट सीन में सिसिल स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में बैठा होता है। हाय, कैसी हो तुम? आने के लिए शुक्रिया। लेडी जोआना आई होती है। सिसिल उससे कहता है, तुम्हें बर्टिया के साथ टी पार्टी में देखकर मैं काफी हैरान हुआ। वो कहती है, बर्टिया ने उन सब नोबेल्स को भगा दिया जो मुझ पर लाइन मार रहे थे। इस तरह पहली मुलाकात में ही उसने मेरा दिल जीत लिया। उसने एक बुक भी लिखी जो रॉयल कैपिटल की बेस्ट चीजों का एक कंप्लीट कलेक्शन है। सिसिल कहता है, मेरा तुम्हें यहाँ बुलाने का मकसद ये था, तुम लोगों ने जो बर्टिया के नाम का फैन क्लब ओपन किया है, चाहे ये ऑफिशियली एग्जिस्ट ना करता हो, लेकिन ये ग्रुप अब काफी बड़ा हो चुका है। इसके अंदर कुछ लोग डेंजरस भी हो सकते हैं। गाइज, असल में सभी लड़कियों ने मिलकर बर्टिया का फैन क्लब ओपन किया है और सिसिल बर्टिया को हीरोनिया से बचाना चाहता है, इसलिए वो ऐसा कह रहा है। पर जोआना तो उसे ही धमकाने लगती है। ओह, तो आपने पहले से ही इन्वेस्टिगेशन की है, एक लड़की के सीक्रेट्स में झांकना। मुझे तो ये अनऑफिशियल लगता है। पर सिसिल ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। वो एक पेपर दिखाकर कहता है, और इस इन्वेस्टिगेशन का क्या जो तुम मेरे भाई पर कर रही हो? सच तो ये है कि तुम उसे पसंद करती हो, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे सिसिल की बात माननी पड़ती है। वैसे तो क्लब में ऐसा कोई मेंबर नहीं जो दिक्कत खड़ी कर सकता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लेडी बर्टिया की पॉपुलैरिटी से जलते हैं। ये है उनकी लिस्ट। उस लिस्ट में हीरोनिया का नाम भी होता है। सिसिल उसे बर्टिया का ख्याल रखने के लिए कहता है। वो कहती है, आफ्टर ऑल वो है तो मेरी दोस्त ही, मेरे से जितना हो सके मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगी। उसके जाने के बाद सिसिल सोचता है, हीलिंग लाइट से बचने के लिए मैंने बर्टिया को कुरो की पावर यूज करना सिखाया है। कुरो की पावर डार्क है, वो लाइट स्पिरिट के खिलाफ एक शील्ड की तरह प्रोटेक्शन दे सकती है। अब मुझे क्या करना चाहिए? वो बर्टिया से मिलने का फैसला करता है। जहाँ पर उन्होंने मिलने का डिसाइड किया था वहाँ बर्टिया तो नहीं होती, लेकिन हीरोनिया नैप ले रही होती है। पर ये सब बर्टिया का ही सेटअप था। सिसिल उसे पौधों के पीछे छुपते हुए देख लेता है। सिसिल भी बुक पढ़ने का नाटक करता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। लेकिन ये प्लान ज्यादा देर तक नहीं टिकता। एक कीड़ा बर्टिया के सर पर चढ़ जाता है, उसकी तो जान निकल जाती है। फिर सिसिल उसे आकर हटा देता है। बर्टिया उससे कहती है, ये उसका सेटअप नहीं था, मैंने आप दोनों को देखा तो मैं छुप गई, ये देखने के लिए कि आगे क्या होने वाला है। सिसिल कहता है,
चलो चाय पीने चलते हैं, मैंने तुम्हारे लिए इम्पोर्टेड स्वीट्स का भी इंतजाम किया है। ये सुनते ही बर्टिया के चेहरे पर खुशी और आंखों में तारे चमकने लगते हैं, जबकि हिरोनिया की तो उन्हें देख देख कर जल रही थी। तुम सिर्फ एक विलनेस हो, दूर हो जाओ उससे, सिसिल कहता है। लगता है पीछे कोई चिल्ला रहा है, लेकिन उसकी बातों का कोई मतलब नहीं। अब नेक्स्ट सीन में बर्टिया सिसिल को एक और इवेंट के बारे में बताती है। आपने ये वाली क्लास में जाना है। बर्टिया के फोर्स करने पर जब सिसिल क्लास में जाता है तो वहाँ हिरोनिया होती है। एक स्टूडेंट भूल गई थी। अरे नहीं, टीचर ने मुझे डोर लॉक करने को कहा था। वो बाहर से डोर लॉक कर देती है। अब सिसिल और हिरोनिया दोनों क्लास में बंद हो चुके थे। हिरोनिया उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सिसिल विंडो से छलांग लगाकर पेड़ की मदद से नीचे उतर जाता है। अब चाय पर बर्टिया सिसिल से पूछती है, क्या आप दोनों के दरमियान बातचीत हुई थी? सिसिल कहता है, हमने तो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस भी नहीं किया। हाल्म एकेडमी के अंदर अभी भी हाई सोसाइटी के रूल्स लागू होते हैं। इन सब में सबसे स्ट्रिक्ट रूल ये है कि लो स्टेटस वाले लोग कभी भी हायर स्टेटस वालों से बात नहीं कर सकते जब तक कि सही से इंट्रोडक्शन ना हो या वो एक दूसरे को ना जानते हो। इस रूल के हिसाब से मिस हिरोनिया और मैं अभी तक एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। बर्टिया कहती है, मैंने आपको इतने इवेंट्स पर गाइड किया, फिर भी बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है गाइस, पर बर्टिया की सुई अभी भी वहीं पर अटकी है। सिसिल एक गहरी सांस लेता है और कहता है, बर्टिया, मैंने हिरोनिया को लेकर कुछ सोच रखा है, इसलिए मैंने उससे थोड़ा फासला बनाकर रखा है। क्या तुम प्लीज मेरा साथ दोगी? बर्टिया ब्लश करने लगती है। मैं जानती हूँ आपके पास कोई बड़ा प्लान है, आखिर आप कैसे इतनी सुंदर हीरोइन को हाथ से जाने दे सकते हैं? सिसिल सोचता है, पता नहीं आजकल ऐसा क्यों लगता है जब मैं बर्टिया को देखता हूँ जो मुझे हिरोनिया से जोड़ने की इतनी कोशिश करती है। एक तरफ मुझे मजा आता है, लेकिन दूसरी तरफ दिल थोड़ा बेचैन सा होता है। और सिर्फ ये नहीं कि हिरोनिया से बात करना बोरिंग लगता है, मेरे सीने में जो हलचल होती है वो उससे कुछ ज्यादा है। समझ नहीं आता ये फीलिंग्स आखिर क्या है। अब इसके बाद हमें चार्ल्स के बचपन का सीन दिखाया जाता है। वो अपने बड़े भाई से कह रहा होता है, आज आपकी मंगनी है, आप कहाँ जा रहे हैं? उसका भाई उसे चुप करवा कर अपनी माशूका के साथ डेट पर निकल जाता है। चार्ल्स अपने भाई की फियोंसे से मिलता है और उसे पहली नजर में ही वो पसंद आ जाती है। अब प्रेजेंट में बर्टिया ने अभी भी जिद पकड़ी हुई थी कि वो सिसिल और हिरोनिया को मिलवाने के लिए आखिरी हद तक जाएगी। बर्टिया एक प्लान बनाती है और सिसिल को भी उसका साथ देने के लिए कहती है। वो कहती है, हीरोइन के जितने भी टारगेट होते हैं हम उन्हें उनके पार्टनर से मिलवा देंगे और इस तरह हिरोनिया के पास आपके अलावा और कोई चॉइस नहीं रहेगी। वो अपने आप को क्यूपिड कहती है, जो दो लोगों को प्यार में डालने का काम करता है। इसकी शुरुआत वो लॉर्ड वेल्ड और लेडी साइंथिया से करती है। दोनों इंगेज तो हैं, लेकिन एक दूसरे के करीब नहीं हैं। कमरे से बाहर निकलते ही उसे लेडी एनी मिलती है। वो काफी उदास लग रही थी और उसके हाथ में एक लेटर होता है। अब नेक्स्ट डे दोनों लॉर्ड वेल्ड और लेडी साइंथिया को एक दूसरे के करीब करने के लिए बुलाते हैं। बर्टिया चाहती थी कि लॉर्ड वेल्ड साइंथिया को हॉर्स राइडिंग सिखाएं, लेकिन ये क्या दोस्तों, साइंथिया तो पहले ही घुड़सवारी में एक्सपर्ट है। बर्टिया का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है। आखिर ये कैसे पॉसिबल है? लेडी साइंथिया को हमेशा से ही वीक माना जाता था। उस एपिडेमिक के बाद से उसकी कहानी में भी मेंशन है कि उसका ट्रीटमेंट होता रहा है, लेकिन सिसिल उससे कहता है, तुम्हें याद नहीं, हमने इस बीमारी के शुरू होने से पहले ही काबू पा लिया था, जिस वजह से सिंथिया कभी बीमार हुई ही नहीं। ओ माय गॉड, कितनी बेवकूफ हूँ मैं, सारा प्लान बर्बाद हो गया। भाई सिसिल तो सब पहले से ही जानता था, वो तो बस सिचुएशन के मजे ले रहा था। खैर वो चारों जंगल की सैर करते हैं, दोनों में बातें होती हैं और दोनों एक दूसरे को समझना शुरू हो जाते हैं। आगे चलकर वाल्ड कहता है, सिंथिया क्यों ना एक रेस हो जाए। इस तरह दोनों में रेस स्टार्ट हो जाती है। उनको देखते ही सिसिल भी अपना घोड़ा भगा देता है। सिंथिया कहती है, भले ही मैं रेस हार गई, लेकिन आज मैंने बहुत एंजॉय किया। क्या तुम किसी दिन दोबारा मेरे साथ चलोगे? ऑफ कोर्स, अगली बार हम इससे भी ज्यादा मजे करेंगे। जबकि बर्टिया का दिमाग तो अभी भी हिला हुआ था, लेकिन फिर भी वो खुश थी क्योंकि उनका मिशन कामयाब रहा। तभी उनकी नजर चार्ल्स पर पड़ती है, जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मजे कर रहा था। जी हाँ गाइस, चार्ल्स वही बचपन वाला छोटा लड़का है जो अपने भाई की फियोंसे को पसंद करता है। अब नेक्स्ट डे चार्ल्स एनी से मिलता है। लेडी एनी, आप काफी टेंशन में लग रही हैं, अगर कोई बात है तो आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। वो कहती है, चार्ल्स
तुम बचपन से ही मेरा ऐसे ही ख्याल रखते आए हो, लेकिन कुछ है जो मुझे खुद ही सुलझाना होगा। मेरे फादर का लेटर आया था। उन्होंने कहा कि अब मुझे तुम्हारे बड़े भाई के साथ अपनी मंगनी के बारे में फैसला लेना होगा। चार्ल्स का चेहरा उतर जाता है, लेकिन बर्टिया वहां आकर कहती है, तुम चुप क्यों खड़े हो? वो तुम हो जिसे फैसला लेना चाहिए। चार्ल्स तो सिसिल पर आकर चिल्ला रहा होता है, सिसिल, बर्टिया का कुछ करो। उसने बिना परमिशन के मेरे दिल की बात खोल दी, और वो भी सीधा मिस एनी के सामने। इसलिए मैं दूसरी लड़कियों को डेट कर रहा था ताकि मैं एनी को भुला सकूं, लेकिन फिर भी मैं उसे अपने दिल से नहीं निकाल पाया। बर्टिया और एनी भी पीछे खड़े ये सब सुन रहे होते हैं। अगर तुम इतने ही फिदा हो उस पर, तो उसे जीतने की कोशिश क्यों नहीं करते? वो कहता है, अगर वो मुझ जैसे सेकंड सन से शादी करती है तो ज्यादा से ज्यादा वो एक काउंट की वाइफ बनेगी, लेकिन जो खुशी उसे एक ड्यूक की वाइफ बनकर मिल सकती है वो उस। और जैसे ही उसे पता चलता है कि एनी भी पीछे खड़ी है, उसकी बोलती बंद हो जाती है। गाइज, यहाँ बीच में टोकने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन इस वीडियो के पार्ट 1 पर आपका रिस्पांस अच्छा नहीं रहा। अगर इस वीडियो पर भी रिस्पांस अच्छा नहीं रहता तो मेरे लिए इसका नेक्स्ट पार्ट बनाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप करे, लाइक करे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करे। वेल, बैक टू द स्टोरी। बर्टिया कहती है, चार्ल्स, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जरूरी होती है, लेकिन मैं समझती हूँ औरतों को खुशी प्यार से मिलती है, और वैसे भी तुम्हारा बड़ा भाई पूरा का पूरा प्ले बॉय है। क्या तुम्हें ठीक लगेगा कि वो लेडी एनी को तुमसे छीन ले? और लेडी एनी, तुम भी सोचो, एक ऐसे ड्यूक की वाइफ बनने की बजाय जो एक नंबर का औरतबाज है, क्या तुम एक काउंटेस बनना पसंद नहीं करोगी जिसका पति सच में उससे प्यार करता हो? क्या हाँ, सिसिल कहता है, चार्ल्स, ये सच है कि रैंक अपनी जगह इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन अगर तुम मेरे फ्यूचर किंग के पर्सनल असिस्टेंट का पोजीशन सिक्योर कर लेते हो तो मुझे लगता है सोशल स्टेटस के लिए ये काफी होगा। बाकी का फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूँ। चार्ल्स लेट करने के लिए एनी से माफी मांगता है। इसके बाद वो अपनी बंदी को प्रपोज करता है और उसे हमेशा खुश रखने की कसम खाता है। गाइज, यहाँ मेरा आपसे एक सवाल है, क्या लड़कियों को वाकई में प्यार चाहिए होता है या सोशल स्टेटस ज्यादा मैटर करता है? खैर, अब अगले दिन बर्टिया शॉन से मिलती है। शॉन बहुत ही खुश था क्योंकि उसके फ्रेंड ने उसके लिए कुकीज बनाए थे। तभी वहाँ पर लेडी जोआना आती है और उसे गुड मॉर्निंग कहती है। न जाने क्यों जोआना को देखते ही शॉन वहाँ से भाग जाता है। बर्टिया कहती है, आखिर वो अपनी होने वाली फियोंसे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे कोई ऐसा प्लान बनाना होगा जिससे तुम लोगों के बीच की नजदीकियां बढ़ जाएं। दूसरी तरफ हम सिलिसा और लॉर्ड नेल्ट को देखते हैं। सिलिसा उसे कुकीज देती है। मैंने ये खास आपके लिए बनाए हैं। आप काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि अपना ध्यान ही नहीं रख पाते। उन्हें देखकर बर्टिया को आइडिया मिल जाता है। अब नेक्स्ट सीन में ये है ऑपरेशन गिफ्ट में कुकीज देना। आज की हमारी टीचर है सिलिसा, जिसे बहुत अच्छी कुकिंग आती है। लेडी जोआना, शॉन को कुकीज बहुत पसंद है। अगर आप उन्हें अपने हाथों से बनाकर देंगी तो इससे आपकी दोस्ती और बढ़ जाएगी। बातों ही बातों में जोआना बताती है, शॉन हमेशा मुझसे दूर रहते थे, अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे वो मुझसे डरने लगे हैं। फिर सिलिसा भी बताती है, मैं नेल्ट के सामने जितना परफेक्ट बनने की कोशिश करती हूँ वो मुझसे उतना ही डरे डरे रहते हैं। भाई, इस बंदे की तो शक्ल पर ही 24 घंटे डर रहता है। इसमें सिलिसा की क्या गलती? लॉर्ड नेल्ट बचपन से ही किसी से आसानी से घुलते मिलते नहीं थे, इसलिए मैं अक्सर उनसे बात किया करती थी। खैर, 1 घंटे के बाद उनके कुकीज बनकर रेडी हो जाते हैं। ये है सिलिसा के, ये बर्टिया के और ये लेडी जोआना के। जोआना तो रोने वाली ही हो जाती है, लेकिन बर्टिया और सिलिसा उसे मोटिवेट करते हैं, आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अब इसके बाद जीनो सिसिल को बता रहा होता है, इसी तरह जोआना के ये कुकीज बच गए और लेडी बर्टिया ने मुझे दे दिए, और साथ में जो हुआ वो सब उन्होंने मुझे बता दिया। सिसिल उन्हें टेस्ट करता है, ये तो वाकई में किसी काम के नहीं। अब बहुत कोशिशें करने के बाद जोआना शॉन को कुकीज देती है। शॉन कहता है, ये बहुत ड्राई हैं। सच तो ये है, मैंने इन्हें अपने हाथों से बनाया है। जब मुझे पता चला आपको कुकीज पसंद हैं, तो मैं इन्हें खिलाकर आपको खुश करना चाहती थी, पर मैं इन्हें ठीक से बना ही नहीं पाई। जोआना उदास होकर जाने लगती है, पर शॉन उसे रोक लेता है। दूसरी तरफ हम नेल्ट को देखते हैं। भाई, इस बंदे को तो देखकर ही मुझे दया आती है। सिसिल कहता है, आज तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मैं
कई रातों से जाग रहा हूँ और डैड ने मुझे लेटर भेजा है जिसमें शिकायतें ही शिकायतें हैं। तभी वहाँ पर बर्टिया और सिलिसा आती है। नेल्ट का उतरा हुआ चेहरा देखकर सिलिसा को बुरा लगता है। वो बात करने की कोशिश करती है। लॉर्ड नेल्ट, यहाँ कितनी चीजें बिखरी हुई हैं। इस टेबल को सभी यूज करते हैं, इसलिए थोड़ा। पर नेल्ट उस पर भड़क जाता है। सिलिसा, तुम हमेशा ही मुझे लेक्चर देती रहती हो। अगर इतना ही बुरा लगता हूँ तो मुझसे दूर रहा करो। हम साथ बड़े हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे हर मामले में टांग अड़ाओ। सिलिसा रोने लगती है। नेल्ट, आज तो तुमने हद पार कर दी। बर्टिया कहती है, लॉर्ड नेल्ट, लेडी सिलिसा के मन में जो प्यार है उसे क्यों नहीं समझ पा रहे हो तुम? कभी सोचा है जब भी तुम चीजें बिखेर देते हो तो कौन उन्हें साफ करता है? कौन है जो तुम्हारा ख्याल रखता है जब तुम परेशान रहते हो? तुम्हारा इतना ध्यान रखना ये प्यार नहीं तो और क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे बस ये सब करना पसंद है। लेडी बर्टिया, आप जरा मेरे साथ चलिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ ना, क्या तुम एक लड़की के दिल का हाल समझ सकती हो? बर्टिया हाँ में जवाब देती है। अच्छा, तो फिर मुझे लगता है मैं उनके मामलात में कुछ ज्यादा ही दखल दे रही हूँ। वैसे भी हम पहले जैसे बच्चे थोड़ी हैं। शायद मुझे लॉर्ड नेल्ट से कुछ समय के लिए दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अब अगले दिन नेल्ट सोच रहा होता है। पूरी रात मैं सिलिसा के बारे में ही सोच रहा था। याद आया, ऐसा लगता है सिलिसा इसलिए मुझे चाय बनाकर देती थी ताकि मुझे अच्छी नींद आए। सुबह से उसे एक बार नहीं देखा, अजीब लग रहा है। वो वहीं पर लेटकर सो जाता है। कुछ देर बाद चार्ल्स आकर उस पर ब्लैंकेट दे देता है। सिलिसा, क्या ये तुम हो? उसे याद आता है सिलिसा हमेशा से ही उस पर ऐसे ही चादर ओढ़ा करती थी, पर मैंने कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। अब नेक्स्ट सीन में वो सिलिसा के पास जाता है। सिलिसा उससे माफी मांगने लगती है। मैं हमेशा आपकी लाइफ में दखल देती हूँ, पर अब से मैं आपको कभी कोई तकलीफ नहीं पहुँचाऊंगी। नेल्ट कहता है, तुमने कुछ गलत नहीं किया। गलत तो मैं था। मैंने गुस्से में जो भी कहा उसके लिए मुझे माफ करना। मैंने इस बात पर कभी ध्यान ही नहीं दिया कि आज तक तुमने मेरी कितनी हेल्प की है। इसलिए बर्टिया ने जो कहा मैं उसका मतलब समझने की कोशिश कर रहा हूँ। वो तो बस एक गलत फहमी थी। आपसे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि गुस्सा ना करूं। क्या तुम हमेशा मेरा साथ देती रहोगी? सिलिसा की आंखें चमकने लगती हैं। हाँ, क्यों नहीं। सिसिल और बर्टिया भी खुश हो रहे थे। आखिरकार नेल्ट और सिलिसा की बात भी आगे बढ़ी। वहाँ शॉन और जोआना भी अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। ये क्या, कुकीज इतनी अच्छी नहीं बनी थी? तो फिर सिसिल बताता है, कल मैंने शॉन से थोड़ी बातचीत की। ऐसा लगा जैसे जोआना का कॉन्फिडेंस और परफेक्शन के सामने वो अपने आप को कमतर समझने लगता था। पर जब जोआना से कुकीज परफेक्ट नहीं बनी तब वो उसे एक परफेक्ट, यह सही नहीं बल्कि एक आम लड़की लगी। और हाँ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ बर्टिया, कि वो सब अब एक दूसरे के साथ हैं। वहाँ हिरोनिया भी सबको देख रही थी। आखिर क्यों ऐसा हुआ? मेरे साथ कभी कुछ ठीक नहीं होता। इसके साथ हम एक और लड़की को भी देखते हैं जो छुपकर ये सब देख रही थी। अब इसके बाद हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है जो क्लास में बैठकर बर्टिया की लिखी हुई किताबें पढ़ रही थी। हिरोनिया आती है और उनसे कहती है, सुना है लेडी बर्टिया ने ये किताब अपने अटेंडेंट से लिखवाई है। सच तो ये है, लेडी बर्टिया मुझे बहुत बुली करती है। वो मेरी सुंदरता और पॉपुलैरिटी से जलती है। उस दिन के बाद से हिरोनिया ने बर्टिया के खिलाफ बातें बनाना शुरू कर दी। अब नेक्स्ट सीन में हमें सिसिल को दिखाया जाता है। कोर्टगेन उसके पास आता है। वो शर्माते हुए सिसिल से रिक्वेस्ट करता है, क्या मैं लेडी बर्टिया को इस बात की इजाजत दे दूं कि वो मुझे प्यारा भाई कोर्ट कहकर बुलाए? सिसिल पूछता है, ऐसा तुम्हें बर्टिया ने करने को कहा है ना? जी हाँ, तकरीबन हर रोज वो मुझे ऐसा करने को कहती है। सच कहूँ तो मुझे उन्हें ना करना बहुत बुरा लगता है, पर अगर आप कहते हैं तो मैं उन्हें मना करता रहूंगा। तभी वहाँ पर चार्ल्स और बाकी सब भी आ जाते हैं। सिसिल नोटिस करता है सबके कानों में टॉप्स हैं। सिसिल पूछता है, वैसे तुम लोग तो ऐसी चीजें नहीं पहनते थे। चार्ल्स बताता है, ये हमें मिस बर्टिया ने दिए हैं। ये क्या उन्होंने आपको नहीं दिया? सिसिल की जलन के मारे फट जाती है गुस्से में। और मैं आमतौर पर भावनाएं मुझ पर असर नहीं करती। शायद ये इमोशन है, बेचैनी और नाखुश होने का। अब नेक्स्ट सीन में वो बर्टिया से मिलता है। कोर्टगेन बता रहा था, तुमने उसे मेरा प्यारा छोटा भाई कहने के लिए कहा। बर्टिया कहती है, गेम में वो मेरा अडॉप्टेड भाई था, इसलिए मैं अब भी उसकी छोटी बहन बनना चाहती हूँ ताकि मैं हिरोनिया से उसकी बातचीत और मिलना रोक सकूं। सिसिल कहता है, अगर तुम्हें बड़े भाई की इतनी चाहत है तो तुम मुझे मेरे प्यारे भाई सिसिल कहकर बुला सकती हो। बर्टिया शॉक हो जाती है। अरे नहीं, प्रिंस सिसिल हैं
और आप मेरे होने वाले पति हैं, मैं आपको भाई नहीं कह सकती। सिसिल टीज करते हुए कहता है, अगर तुम चाहो तो मुझे सिसिल की जगह सिल कहकर बुला सकती हो। चलो अब बोलो। बर्टिया के तो पसीने छूट जाते हैं, उससे तो बोला ही नहीं जा रहा था। सिसिल उसके सर पर हाथ रखता है, एक चीज है जो तुमने मुझे अभी तक नहीं दी। बर्टिया तो कुछ और ही समझने लगती है, लेकिन सिसिल तो इयररिंग्स की बात कर रहा था। क्या गाइस आप लोग बता सकते हैं कि बर्टिया क्या देने का समझ रही थी? खैर वो उठता है, तुम्हें एतराज तो नहीं होगा ना अगर मैं इसे ले लूं? बर्टिया के गले में लगा लॉकेट खोलता है। वाह, हमारे बालों और आंखों के रंग से ये स्टोन बिल्कुल मैच करता है और ये लाल चेन किस्मत के लाल धागे ने इन्हें एक साथ जोड़ा हुआ है। मानना पड़ेगा इसके दिमाग में हमेशा दिलचस्प चीजें ही आती हैं। फिर बर्टिया बताती है, मैंने सबके इयररिंग्स में डार्क डिफेंस की पावर भर दी है, जिससे सब हिरोनिया के चार्म मैजिक से बचे रहेंगे। पर आपको हिरोनिया की शक्तियों से बचाने की जरूरत नहीं है, इसलिए सोचा आपको ना ही दूं। तो सिसिल कहता है, तो इसका मतलब तुम चाहती हो कि मैं उस लड़की के सामने कठपुतली बनकर घूमता रहूं? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तो ठीक है, फिर मैं इन इयररिंग्स को रख रहा हूँ ताकि मैं जब चाहूँ अपनी मर्जी से उसके साथ घूम सकूं। बर्टिया कहती है, बस बात ये है कि इनका डिजाइन थोड़ा। पर सिसिल कहता है, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। वो बर्टिया को बाल हटाने के लिए कहता है और फिर उसके कानों में इयररिंग्स लगाता है। इसके बाद जीनो उसकी इयररिंग्स पर जादू करता है। कुरो बर्टिया को प्रोटेक्ट करने के लिए एकदम से सामने आ जाती है। सिसिल कहता है, चिंता मत करो, ये जादू तुम्हारी इयररिंग्स को गिरने नहीं देगा। वेल, मैं पूछना चाहूंगा, अगर कोई लड़की वीडियो देख रही है तो क्या तुम्हारी भी इयररिंग्स ऐसे ही गिर जाती है क्या? ये क्या करवा दिया आपने? अगर हम एक जैसी इयररिंग्स पहनेंगे तो सब समझने लगेंगे हम एक दूसरे को प्यार करते हैं। अगर हिरोनिया ने इसे गलत समझ लिया तो वो दूसरे रास्ते चली जाएगी। सिसिल तो चिल मारते हुए कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी प्यारी टिया, और मैं तुम्हारा सिल। बर्टिया के मुंह में तो जुबान ही नहीं रहती, वो तो बस सिसिल को देखती ही रह जाती है। अब नेक्स्ट सीन में एक लड़की सिसिल को एक लेटर देती है। प्रिंस सिसिल, आपके लिए किंग की तरफ से लेटर आया है। किंग ने लिखा था, तुम्हें स्टडी के लिए अगले 4 महीने तक दूसरी कंट्री में जाना होगा। अब नेक्स्ट सीन में सिसिल उस कंट्री में होता है। वहाँ के ड्यूक सिसिल को कहते हैं, हमारी कंट्री की सबसे खास चीज है यहाँ की शराब। वैसे सुना है आपकी कंट्री के लोग शराब के दाम बढ़ाने की वजह से हम पर गुस्सा कर रहे हैं। पर सिसिल कहता है, आप फिक्र मत करें, हमारी कंट्री भी शराब बनाने के मामले में काफी हद तक कामयाब हो गई है। जब अगली बार आप आएंगे तो मैं आपको वहाँ की सबसे अच्छी वाइन पिलाऊंगा। मैं इस वक्त पड़ोस के एक देश में हूँ। इस कंट्री ने हमारे साथ ट्रेड करते हुए कुछ गड़बड़ियाँ शुरू कर दी हैं। शायद इसलिए फादर ने मुझे सब ठीक करने के लिए यहाँ भेजा है। इस वक्त मैं काम के मामलात में बिजी हूँ, पर फिर भी मुझे बोरियत तो हो ही रही है। इस वक्त मुझे किसी चीज का इंतजार है, तो वो है बर्टिया का लेटर और उसके बारे में अपने खबरियों से मिलने वाली रिपोर्ट। इसके बाद वो बर्टिया का लेटर पढ़ता है जिसमें उसने सब कुछ ठीक है और मैं बहुत खुश हूँ लिखा हुआ था। पर जब वो खबरियों की रिपोर्ट पढ़ता है, आपके यहाँ ना होने से बर्टिया की हालत और खराब हो गई है। हिरोनिया कई तरह की गलत हरकतें करके बर्टिया को परेशान कर रही है। यहाँ हालात बहुत खराब हो गए हैं। अकेडमी में हिरोनिया के सपोर्टर और लेडी बर्टिया को बचाने वालों के बीच में बहुत तनाव हो गया है। बर्टिया को समझना होगा कि उसे परेशान किया जा रहा है। काश टिया समझदारी से काम ले और सलाह के लिए मेरे पास आ जाए। हिरोनिया सिर्फ ये चाहती है कि बर्टिया एक विलनस बन जाए। हिरोनिया ने पहले तो कभी इस तरह बुली नहीं किया, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अब एक हफ्ते के बाद सिसिल वापस आ गया है। सिसिल कहता है, मुझे कुछ रिपोर्ट्स मिली थी। जब मैं यहाँ नहीं था तो तुम्हें काफी परेशानी झेलना पड़ी। पर बर्टिया कहती है, ऐसा कुछ नहीं था। सुनो टिया, तुम्हारा फियोंसे होने के नाते तुम्हें बचाना मेरा फर्ज है। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो इस मामले को मैं संभाल लूं। बर्टिया ये कहती है, आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा। आप तो जानते ही हैं मैं एक विलनस हूँ, इसलिए जब मैं हिरोनिया को हरा दूंगी तो आप उसे दिलासा देना। इस तरह आप उसके बहुत करीब हो जाएंगे। सिसिल को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता। ये उसे क्यों बचा रही है जो इसे रोज परेशान करती है? क्या ये मुझ पर भरोसा नहीं करती? तुम मुझे उसे बचाने के लिए कह रही हो जो मेरी फियोंसे को रोज परेशान करती है, पर मैं तो आपकी फियोंसे कुछ वक्त के लिए हूँ ना। बर्टिया, क्या तुम ये सब कहना बंद करोगी?
तुम मेरी फियोंसे हो, वो तुम हो जिसे बचाना मेरा फर्ज है, लेकिन मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझती। ऐसे तो आप लोगों के दरमियान नजदीकियां नहीं बढ़ पाएंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिसिल उसे बहुत समझाता है, देखो ऐसा भी हो सकता है कि हालात और बदतर हो जाएं और तुम किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाओ। पर बर्टिया तो अपनी बात पर ही अटकी हुई थी। तो ठीक है, फिर तुम जो मन में आए वो करो। अजीब बात है, आखिर मैं उसके लिए इतना परेशान क्यों हो रहा हूँ। अब नेक्स्ट सीन में सिसिल सोच रहा था, मुझे वापिस आए 1 महीना हो गया है, बर्टिया को अब भी परेशान किया जा रहा है, लेकिन मैंने फैसला किया है मैं बीच में नहीं आऊंगा। तभी उसे बाहर शोर शराबा सुनाई देता है। लेडी हिरोनिया, सिर्फ एक तुम ही ऐसी हो जिसने अभी तक अपना स्कूल फेयर फॉर्म जमा नहीं करवाया। इससे लेडी बर्टिया और ऑर्गेनाइजर्स को परेशानी हो रही है। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे तो ऐसा कुछ मिला ही नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं लेडी बर्टिया मुझे परेशान कर रही हो? ये क्या बकवास बातें कर रही हो? अपनी की हुई गलतियों का इल्जाम लेडी बर्टिया पर मत लगाओ। हिरोनिया रोने लगती है। लड़के उसे दिलासा देने लगते हैं जो कि चार्म मैजिक का शिकार बने हुए थे। वहाँ बर्टिया भी अपनी फ्रेंड्स के साथ आ जाती है। लेडी हिरोनिया, तुमने जरूर फिर से कुछ किया होगा। मैंने कुछ भी नहीं किया, उल्टा ये लड़कियाँ मुझे बुली कर रही हैं। सच सच बताना बर्टिया, ये सब तुम्हारी ही चाल है ना? तुम इतने बुरे काम क्यों करती हो? बस करो सब, मैं ना तो भागूंगी और ना ही छिपूंगी। हिरोनिया मेरा शिकार है, इसलिए किसी और को बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। शायद इससे मैं एक परफेक्ट विलनेस बन जाऊंगी। आखिर तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? लेडी बर्टिया, आपने तो हमारा दिल जीत लिया। कोई आपसे कितना भी बुरा क्यों न करे, आप अकेली पूरी हिम्मत के साथ उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाती हैं। आप हमेशा हमें बचाने के लिए खुद को आगे कर देती हैं। हिरोनिया तो चिढ़कर वहाँ से चली जाती है और बर्टिया तो सबको एक्सप्लेनेशन देने लगती है। पर यहाँ हम एक और लड़के को भी देखते हैं जो ये सब खड़ा देखकर शर्मा रहा था, और उस लड़के को बर्टिया को देखकर शर्माते हुए एक लड़की गुस्से से देख रही होती है। तो क्या गाइस बर्टिया का एक और दुश्मन बनने वाला है? चलिए जानते हैं आगे क्या होने वाला है। अब नेक्स्ट सीन में हिरोनिया चाकू चेयर में घुसाकर अपना गुस्सा निकाल रही थी। सिसिल भी छुपके से सब देख रहा था। जीनो कहता है, ये तो लेडी बर्टिया की कुर्सी है, हमें उसे ऐसा करने से रोकना नहीं चाहिए। मार्कस ने इसे बहुत प्यार से अपनी बेटी के लिए बनवाया था, क्या इसे रोकना चाहिए? ऐसा करना तो बहुत आसान काम है, लेकिन उसने कहा था कि वो मुझसे किसी भी तरह की मदद नहीं चाहती है। तुम इस तरह नादान हरकतें करोगी तो नतीजा तो भुगतना ही पड़ेगा। जीनो, उस कुर्सी का जल्द कुछ करो। तो क्या उन्होंने बीच में आने का सोच लिया है? अब नेक्स्ट सीन में शॉन सिसिल के पास आता है। भैया आप प्लीज उसका इलाज कीजिए ना। वो लड़की हिरोनिया मिस बर्टिया को परेशान करने के लिए कुछ न कुछ करती रहती है। इससे मुझे और मिस जोआना को बहुत दुख होता है। बर्टिया ने कहा है कि वो इस मामले को अकेले हैंडल करना चाहती है, इसलिए मैं चुप बैठा हूँ। पर मिस बर्टिया आपके लिए खास है ना? मैंने नोटिस किया है जैसे आप बिहेव करते हैं, उससे पता चलता है कि आपको उसकी कितनी फिक्र है। सच कहूँ तो मुझे भी ये देखकर बहुत दुख होता है, पर उसे अकेले छोड़ने के अलावा और कर भी क्या सकता हूँ मैं? उसने मुझे किसी भी तरह की मदद करने से रोक दिया है। क्या उन्हें मना करने पर आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, है ना? अकेलापन महसूस कर रहा हूँ क्योंकि बर्टिया ने मुझ पर भरोसा नहीं किया। तभी चार्ल्स भागता हुआ आता है। प्रिंस सिसिल, हमारी लेडी बर्टिया को। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में बता देना। नेक्स्ट वीडियो कूडो और मिया वाली स्टोरी पर आएगी।